भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शालीमार बाग से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री की शपथ गुरुवार 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दोपहर 12:30 बजे होगी। दिल्ली के मुख्य सचिव की तरफ से भेजे गए निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की शपथ का भी जिक्र है। कार्यक्रम में 30,000 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में भाजपा और एनडीए की 21 राज्यों में सरकार हैं। इनमें रेखा गुप्ता एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले रेखा गुप्ता दिल्ली भाजपा की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थीं और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। दिल्ली में अब तक 4 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, जिनमें सबसे पहले सुषमा स्वराज, जिनका कार्यकाल 52 दिन का था। इनके बाद शीला दीक्षित 15 साल और 25 दिन तक, फिर आतिशी जो लगभग 4 महीने तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। अब चौथी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, जो कल यानी 20 फरवरी को शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को लगभग 30,000 वोटों से हराया। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में भाजपा या एनडीए की सरकार हो गई है। इसके साथ ही भाजपा 2018 की स्थिति में वापस आ गई है। तब भी देश में भाजपा या एनडीए की 21 राज्यों में सरकार थी। रेखा गुप्ता ने छात्र जीवन से ही राजनीति से शुरुआत की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहीं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता पेशे से वकील हैं और उनके पति मनीष गुप्ता निकुंज एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर और कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी एसोसिएट हैं। अब बात आती है रेखा गुप्ता के संपत्ति की। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति और देनदारियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। निर्वाचन आयोग में जमा कराए गए हलफनामे के अनुसार रेखा गुप्ता के पास कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि उन पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। रेखा गुप्ता के पास चल संपत्ति में लगभग 1.5 लाख रुपए नकद है, जबकि उनके पति मनीष गुप्ता के पास लगभग 1,07,000 रुपए है। बैंक डिपॉजिट में रेखा गुप्ता के कई बैंकों में खाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से एसबीआई उत्तरी पीतमपुरा शाखा में लगभग 21 लाख रुपए, केशव सहकारी बैंक में लगभग 6,000 रुपए और एसबीआई पीपीएफ खाते में लगभग 1.5 लाख रुपए शामिल हैं। उनके पति के पास एसबीआई उत्तरी पीतमपुरा शाखा में 46 लाख रुपए और एक अन्य बैंक में लगभग 2 लाख रुपए जमा हैं। रेखा गुप्ता के पास 2020 मॉडल की मारुति XL 6 कार है, जिसकी अनुमानित कीमत 4.25 लाख रुपए है। रेखा गुप्ता की अचल संपत्ति में उनके और उनके पति मनीष गुप्ता के पास संयुक्त रूप से अचल संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। रेखा गुप्ता के पास लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की देनदारी है, जिसमें इनके विभिन्न ऋण और अन्य वित्तीय दायित्व शामिल हैं, जबकि पिछले 3 साल में लगभग उनको 18 लाख के आसपास की आय हुई है और उनके पति मनीष गुप्ता को लगभग 2 करोड़ के आसपास की आमदनी हुई है। साल 2025 में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक के रूप में जीत हासिल की और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। धन्यवाद।